ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि लीला और 8वां अध्याय। द ऑथर रिसीव द ऑर्डर्स ऑफ कृष्ण एंड गुरु। तो श्री चैतन्य चरितमृत के ऑथर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी किस प्रकार से अपने गुरु श्री नित्यानंद प्रभु और भगवान मदन मोहन श्री गोविंद देव जी से और अन्य वैष्णवों से आज्ञा प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं इस ग्रंथ को लिखने के लिए, इसका वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। हम लोग कल चर्चा किए थे वंदे चैतन्य देवं तम भगवंतम यदीच्छया वृषभम नृत्यते चित्रम लेख रंगे जड़ोप्ययम्। I offer my respects to the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose desire I have become like a dancing dog and suddenly taken to the writing of Sri Chaitanya Charitamrita, although I am a fool. जड़ोप्ययम् वृषभम नृत्यते चित्रम। हालांकि मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी इच्छा से मैं इस अद्भुत ग्रंथ की रचना करने के लिए इस टास्क को स्वीकार किया है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद, जय जय द्वैताचार्य कृपा माय, जय जय गदाधर पंडित महाशय, जय जय श्रीवासादि यत भक्तगण प्रणत हरिया बंधु सवार चरण। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए कि भगवान को कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अप्रोच करना है, तो पूजा करना है, रिस्पेक्ट देना है, इसका तरीका कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि पंच तत्व को प्रणाम करके ही हम श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण रूप से उनको सम्मान दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इसीलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के पूर्व पंच तत्व मंत्र सिखाए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। फिर उसके पश्चात हरे कृष्ण महामंत्र। मूक कवित्व करे या सवार स्मरण, देखे तारा गणे। By remembering the lotus feet of the Panch Tattva, a dumb man can become a poet, a lame man can cross mountains, and a blind man can see the stars in the sky. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्व के चरण कमलों का स्मरण करने से क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन कर रहे हैं। मूक कवित्व करे, मूक मतलब जो बोल नहीं सकता है, गूंगा है, उसको बोलना नहीं आता है, वो बहुत ही बड़ी बड़ी कविताएं लिख सकता है, रचनाएं कर सकता है, प्रवचन दे सकता है, किसके कृपा से? पंच तत्व की कृपा से। जैसे कोरोना काल पे आप नहीं बोल पा रहे थे ना, तो पंच तत्व की विशेष कृपा हुई। अभी कितना अच्छा प्रचार करते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सबको कन्विंस करते हैं कि किसके कृपा से? भगवान के हाँ, पंच तत्व की कृपा से, भक्त के माध्यम से कृपा हुई तब ये कर पाए। और पंगु गिरी लंघे, पंगु जो लंगड़ा व्यक्ति है पहाड़ों के पार जा सकता है, यानी असंभव कार्य संभव हो जाता है। अंधा देखे तारागण, अंधा व्यक्ति देख सकता है। सो ये वैसे ही हम लोग इसके तात्पर्य को पढ़े थे कि 3 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, साधन सिद्ध, युक्त सिद्ध, कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध मतलब जो अपने से
साधना भक्ति साधना करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। नित्य सिद्धा मतलब जो कभी पतित नहीं होते, हमेशा ही सिद्धि की अवस्था में होते हैं। और कृपा सिद्धि मतलब कि गुरु और वैष्णव और भगवान की कृपा से जो सिद्धि प्राप्त करता है उसको कृपा सिद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पे कृपा सिद्धि का क्या महत्व है उसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो कृपा सिद्धि के बल पे जो व्यक्ति बिल्कुल भी योग्य नहीं है वो भी योग्यता को प्राप्त कर लेता है। और इसलिए उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों न केवल चल सकता है दौड़ सकता है बल्कि पहाड़ों को पार कर सकता है। गूंगा व्यक्ति भी न केवल बोल सकता है बल्कि क्या कर सकता है, कविताएं लिख सकता है, ग्रंथ लिख सकता है, प्रवचन दे सकता है। और अंधा व्यक्ति जो है देख सकता है। ये प्रभाव किसके कारण होता है, कृपा सिद्धि का ये प्रभाव होता है। अब आज के पैर में वर्णन करें। ये सब न माने यही पंडित सकल, दस बार विद्या पाठ एक कोलाहल। The education cultivated by so-called learned scholars who do not believe these statements of Sri Chaitanya Charitamrita is like the tumultuous croaking of frogs. यानी इस बात पे जो विश्वास नहीं है, जिसको जो नहीं मानता है, तो उसका जितना भी पांडित्य है, जितना भी उसकी लर्निंग है, शिक्षा है, अपने बल पे जो अर्जन किया है, वो सब किसके बराबर है? बोले भेक कोलाहल। जो भेक मतलब फ्रॉग्स, मेढक, मेढक के दारे टर्टर कराना। आज सुबह में हम लोग भागवतम में चर्चा कर रहे थे। तो जो अपने जीवा का इस्तेमाल गुरु और कृष्ण के गुणगान के लिए नहीं करता है, उसका उसके द्वारा जो भी बोला जाता है वो मेढक के टरटराने के जैसा है, जो कि सर्प को आकर्षित कर लेता है। कौन सा सर्प? काल। हाँ, काल सर्प। सबसे भयानक सर्प कौन सा? काल सर्प। नाग से भी ज्यादा भयानक। और वो सबको आके निगल लेता है, उसको बोलते हैं काल सर्प। इसी प्रकार से शास्त्रों का भी शिक्षा अगर किसी के पास है, शास्त्रों का भी ज्ञान रखता है, उसके द्वारा ये शास्त्रों की शिक्षा और शास्त्रों के ऊपर जो चर्चा करना, विचार विमर्श करना, प्रवचन करना, ये भी भेय का कोलाहल है। अगर उसको ये विश्वास नहीं है कि गुरु और कृष्ण की कृपा से ही सिद्धि को प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कविराज गोस्वामी बहुत ही बोल्डली ये छठे प्यार में ही शुरुआत में ही तो वर्णन कर दिए, क्योंकि पूरा अध्याय, हाँ, पूरा अध्याय में इसी का वर्णन करने वाले। तो जिसको विश्वास नहीं होगा तो किस कैटेगरी के लोग हैं वो इसका वर्णन यहाँ पे पहले से करते हैं। The croaking of frogs in the rainy season resounds very loudly in the forest, with the result that snakes, hearing the croaking in the darkness, approach the frogs and swallow them. Similarly, the so-called educational vibrations of the tongues of university professors who do not have special knowledge is like the croaking of frogs. रूपा जी लिख रहे हैं, जैसे मेढक का जो क्रॉकिंग है, मेढक टरटराता है वर्षा ऋतु में, तो वो सांप को आकर्षित कर लेता है और सांप उसको निगल लेता है। उसी प्रकार से आज के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उनके द्वारा जो भी एजुकेशन जीवा का इस्तेमाल करके किया जाता है, अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसमें, तो वो इट्स लाइक क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स, क्योंकि वो केवल समय को व्यर्थ करता है व्यक्ति के, और व्यक्ति को जो असली ज्ञान है, असली आश्रय है, उससे दूर लेके चला जाता है। जितने भी इस प्रकार से जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग, तो उनकी श्रद्धा का जो होता है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है, जो बहुमूल्य है, सबसे बहुमूल्य धन वास्तव में क्या है इस संसार में? ये श्रद्धा ही है। श्रद्धा के बल पे ही कोई व्यक्ति परचेज कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा का हनन हो जाता है, हत्या कर दी जाती है, नष्ट कर दिया जाता है आज के जो आधुनिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं। क्योंकि कोई भी अगर ये आधुनिक शिक्षा जिसके पास नहीं होगी तो बड़े आसानी से समझ सकता है, ये लॉजिकल है। श्रद्धा मतलब ये अंधविश्वास नहीं है, ये श्रद्धा का मतलब होता है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी को श्रद्धा बोलते हैं। जो श्रद्धालु है वो बुद्धिमान है, उसके पास दिमाग है, वास्तविक रूप में दिमाग है उसके पास। हाँ, श्रद्धा का अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण सबका पालन पोषण कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। किसी बच्चे को भी पूछेंगे कि बताओ कि शरीर कैसे चलता है, तो भी बता देगा खाने से चलता है। खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो शरीर कैसे काम करेगा?
एक छोटा बच्चा भी जानेगा ना। हाँ? लेकिन बड़े बड़े जो बच्चे हैं और उनके जो टीचर्स हैं वो नहीं जानते इस बात। इसलिए प्रभुपाद जी उनको मेढक बोल रहे हैं। उनके द्वारा जो डिस्कशन किया जाता है स्कूल कॉलेज में वो मेढक के टरटराने के बोल सकते हैं। नास्तिक की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी बात की जा रही है। जो भगवान को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनकी बात नहीं की जा रही। तो इसलिए पूरा ऐसा मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा यार। साइंटिस्ट में भी उस वो कैटेगरी के साइंटिस्ट जो नास्तिक साइंटिस्ट, उनकी बात करें। ऐसे कई साइंटिस्ट है जो भगवान पे विश्वास भी करते थे। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजक न्यूटन, ये सब भगवान पे विश्वास करते थे। और आज भी ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं। इनफैक्ट जो भक्त होते हैं वो तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहलाते हैं, वास्तविक वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो उनकी बात नहीं कर रहे। तो लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, तो वो वास्तव में क्या करते हैं कि ये इस बात को जो बड़ा सरल सहज तरीके से कोई बच्चा भी समझ सकता है कि पालन पोषण हमारा खाने से होता है, और खाना किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं किया जा सकता है, कोई इंसान पैदा नहीं कर सकता है। ये प्रकृति में प्राप्त होता है, प्रकृति की कृपा से होती है। प्रकृति किसके अंडर में काम करती है? भगवान के अंडर में काम करती है ना। बारिश पे निर्भर है। अरे अन्नात् भवन्ति पर्जन्यम, अन्नात् भवन्ति पर्जन्य, भगवान गीता में बोले पर्जन्य, वह वर्षा पे निर्भर है अनाज। किसी भी प्रकार का आप कोई कितना भी टेक्नोलॉजी बना करके आप कितना भी फर्टिलाइजर डाल दीजिए, केमिकल डाल दीजिए, सब एक्सपेरिमेंट कर दीजिए, और क्या बोलते हैं, संकर, ये सब बीज बना दीजिए, ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कितना भी कर लीजिए, लेकिन बारिश पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो? कुछ नहीं हो सकता ना। अल्टीमेटली पानी पे निर्भर है ना सब कुछ। पानी कहाँ से आता है? बादलों से आता है। बादल किसके कंट्रोल में? साइंटिस्ट के कंट्रोल में नहीं। बादल जो है यज्ञ के कंट्रोल में। यज्ञ वही विष्णु है। यज्ञ मतलब विष्णु। या यज्ञ का मतलब होता है भगवान विष्णु के दिशा, जो आदेशानुसार उनको प्रसन्नता के लिए जो कर्म कर्तव्य बताए गए हैं शास्त्रों में, उसको यज्ञ बोलते हैं। हाँ, तो वो जो करता है तो फिर बारिश होती है। बारिश होती है तो अनाज मिलता है, और उस अनाज से हम भरण पोषण करते हैं। तो कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है इस बात को। इसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं। तो ये स्वीकार करना, ये श्रद्धा रखना कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, ये वास्तव में बुद्धिमत्ता है। ये अंधविश्वास या मूर्खता का लक्षण नहीं है। मूर्ख और अंधविश्वासी तो वो व्यक्ति है जो कि सो कॉल्ड तथाकथित ज्ञान लेकर के एमटेक, पीएचडी, डीएचडी, पता नहीं क्या क्या कर लेता है, और बोलता है देयर इज नो गॉड। हाँ, ये इस बात को देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता है कि पूरी सृष्टि जो है किसी के कंट्रोल में कार्य कर रही है। इस बात को जो नहीं मानता है, जो सोचता है कि हम ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं प्रकृति को कंट्रोल कर सकता हूँ या करता हूँ। अगर आप कंट्रोल करते हैं तो फिर आपके पहले प्रकृति, इसका मतलब नहीं थी क्या? थी ना। प्रकृति हमेशा से थी और अभी भी और हमेशा रहेगी। हाँ, बल्कि हम तो प्रकृति को डिस्ट्रॉय करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर भी प्रकृति जो है काम कर रही है, इसका मतलब कोई है जो उसको मेंटेन भी कर रहा है। हाँ? जैसे मान लीजिए कोई बालक, वो घर पे रहता है, तो बालक क्या करता है? वो घर की चीजें इधर उधर अस्त व्यस्त करता है ना, ठीक ठाक नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कुछ घंटे बाद आता, देखता सब अपने आप अरेंज हो गए। तो मतलब कोई कर रहा है ना, माँ कर रही है। तो अगर बालक सोचेगा कि ये घर को मैं चलाता हूँ, मैं सब करता हूँ, मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसा आदेश देता हूँ सब वैसे काम होता है, नहीं, तुम तो बिगाड़ते हो, फिर भी माँ जो है संभाल लेती है। उसी प्रकार से मनुष्य उस अबोध जात बालक की तरह, मूर्ख बच्चे की तरह, जो सोचते हैं कि हम प्रकृति को शोषण कर सकते हैं, हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कारण प्रकृति चलती है। हमारे कारण प्रकृति नहीं चलती, हम तो प्रकृति का शोषण करते हैं, हम प्रकृति को जो है बर्बाद करते हैं। लेकिन भगवान फिर भी उसको मेंटेन करने के लिए अच्छा सिस्टम बना के रखते हैं, तभी प्रकृति चल रही है। इस प्रकार से श्रद्धा रखना, ये जो है वास्तविक रूप में बहुमूल्य धन है। इसको आज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे फेथलेस, ना एथिस्ट, नास्तिक प्रोफेसर, टीचर्स होते हैं, वो इस श्रद्धा का विनाश कर देते हैं। और ऐसे टीचर को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देयर क्लासेस, स्पीचेस, लेक्चर्स आर लाइक क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स। मेढक के टरटराने के जैसा है। वो उस टीचर और बच्चों दोनों को, वो जो काल सर्प आता है वो निकल के चला जाता है। यही सब न माने ये करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारे नाही तार गति। तो ये भौतिक भौतिक चीज तो छोड़िए, जो नास्तिक है, अगर कोई ये सब सिद्धांतों को, जिस जो सिद्धांत इस अध्याय में प्रस्तुत किया जाएगा अभी विस्तार से उदाहरण के साथ, कविराज गोस्वामी अपना खुद का उदाहरण देंगे, और शुरू के 3-4 श्लोकों में उसका प्रिंसिपल जो समझाएं,
अगर ये सब सिद्धांतों को जो नहीं मानता है और भले ही कृष्ण भक्ति क्यों ना करे, तब भी वो कृष्ण की कृपा प्राप्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। If one is seriously interested in Krishna conscious activities, he must be ready to follow the rules and regulations laid down by the acharyas, and he must understand their conclusion. मस्ट का मतलब होता है देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर कोई वास्तव में गंभीर, आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे, घूम फिर के वही चीजें आ रही हैं क्या प्रॉब्लम नहीं। सुबह जो चर्चा कर रहे थे, आज दोपहर को वही चीज आ गई। सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि जो गंभीर है, हाँ, कौन गंभीर है कैसे पता चलेगा? जो गंभीर है वो आचार्यों का जो दिशा निर्देश है उसको पालन करेगा। हाँ, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि मैं तिलक की क्यों लगाऊं, सुबह उठ के क्यों जप करूं, भक्तों के संग में रह के क्यों जप करूं, बेड में लेटे लेटे क्यों नहीं जप करूं, धोती कुर्ता ही क्यों पहनूं, पैंट शर्ट में क्यों नहीं रह, ये सब सवाल उठाए। लेकिन जो गंभीर होगा वो क्या करेगा? यहाँ पे रूपा जी लिख रहे हैं, he must be ready to follow the rules and regulations laid down by the acharyas and he must understand their conclusion। शास्त्रों के निष्कर्ष ऐसे प्रमाणिक वैष्णवाचार्यों के माध्यम से और आचार्यों के माध्यम से जो नियम कानून बताए गए उसको पालन करना ही चाहिए, अन्यथा वो कृष्ण भक्ति भी करेगा, कृष्ण भक्ति भी करेगा तो भी वो वास्तव में कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। शास्त्र से धर्मस्य तत्व नियतम गुहाया महाजनो येन गतः स पंथा। महाभारत में ये वर्णन है, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम। जो धर्म के तत्व हैं, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत हैं, वो बड़े गुह्य हैं, बहुत गुह्य। महाजनो येन गतः स पंथा। जो महाजन लोग हैं, आचार्य, महाजन कौन है? महाजन मतलब ये नहीं है कि फलाना फलाना महाजन, मिस्टर दीपक महाजन। सरनेम में जो महाजन आता है वो महाजन की बात की जाए। महाजन मतलब महान जन। महाजन मतलब महान जन। महान जन मतलब जन मतलब आत्मा। महाजन मतलब महान आत्मा, या जिसको महात्मा बोला जाता है। और महात्मा का डेफिनेशन भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं? महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये महाजन की डेफिनेशन है। जो माम पार्था, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता, जो मेरा देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, यानी भगवान के जो चरण कमल का पूर्ण रूप से आश्रय लेते हैं। भजंती अनन्य मनसो, पूरे श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं भगवान का। अनन्य मनसो मतलब और अन्य जगह कहीं पे मन नहीं लगाते, भगवान कृष्ण पे पूर्ण श्रद्धा रख करके। भजन के अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, ये जानते हुए कि मैं सारे भौतिक तत्वों का, जीवात्माओं का क्या हूँ? स्रोत हूँ और अव्यय हूँ मैं, मेरा कभी विनाश नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं महात्मा। ऐसे महात्मा या महाजन जिस प्रकार से हमको आदेश देते हैं, जैसा पंथ, पंथ यानी पाथ, मार्ग का निर्माण करते हैं, हाँ, ये ना गता से पंथ, वही धर्म है। धर्म शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में तो प्रिंसिपल है, हाँ? शास्त्र में क्या है? प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। लेकिन धर्म का मार्ग कहाँ है? धर्म का मार्ग आचार्य लोग, महाजन लोग बनाते हैं, रास्ता महाजन लोग बनाते हैं। इसलिए उनको ही पालन करके कोई आगे बढ़ सकता है। ये प्रिंसिपल इस पूरे अध्याय में वर्णन, इसी को कृपा से बोलते हैं। So it is very difficult to understand the secret of Krishna consciousness, but one who advances by the instruction of the previous acharyas and follows in the footsteps of his predecessors in the line of disciplic succession will have success। इसलिए बहुत कठिन है कि कृष्ण भावनामृत के जो रहस्य हैं उसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन जो पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्ह में पालन करता है तो उसके लिए सक्सेस गारंटी। अदर्स विल नॉट, अन्य व्यक्ति नहीं प्राप्त करते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर सेज इन दिस कनेक्शन, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार प्रेक्षे के बा। तो वैष्णव सेवा छोड़ करके निस्तार किसी का हो नहीं सकता। किसकी सेवा? वैष्णव सेवा। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज है ना, वैष्णव सेवा, हमारी और आपकी सेवा नहीं। किसकी सेवा? हाँ, प्रभुपाद, वेरी नाइस, गुड बॉय, आप समझ रहे। प्रभुपाद वैष्णव सेवा है ना, जो वैष्णव शास्त्र में जब भी वैष्णव है ना तो शुद्ध वैष्णव की बात की जाती है।
शुद्ध वैष्णव आचार्य जो सिद्धांत स्थापित करते हैं, जो प्रिंसिपल देते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, उसको पालन करना वो वैष्णव सेवा कहलाता है। या उन प्रिंसिपल्स, उन मार्गदर्शन को जो पालन करते हैं वो वैष्णव कहलाता है। तो उनको मदद करना, उनका सेवा करना वो वैष्णव सेवा कहलाता है। ये दोनों चीज होती है। इस प्रकार से कोई निस्तार पा सकता है, अदरवाइज नहीं। एल्सवेयर ही सेज, अन्यत्र नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, ऐच्छै गोसाई यार मुहितार दास दासबार पदरेणु मोर पंचग्रास। I simply accept a person who follows in the footsteps of the six Goswamis, and the dust of such a person's lotus feet is my food. वही सेम चीज आ गई ना जो मैं ऊपर बताया कि पहले तो बोले कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेश है केवा। वैष्णव का सेवा छोड़ देंगे तो निस्तार हो ही नहीं सकता है। तो वैष्णव कौन है? महानाचार्य, षड गोस्वामी हो गए, हमारे प्रभुपाद जी हो गए, गुरु महाराज, ये वैष्णव कहला। ठीक है। और फिर उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि इन वैष्णवों को जो पालन करते हैं, ऐसे भक्तों का भी चरण धूल में अपने सिर पे लेता हूँ। वही मेरा खाना है, वही मेरा फूड है। तो इससे हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी यहाँ पे स्पष्ट एक तरह से वार्निंग दे दी है इस अध्याय को पढ़ने वाले भक्तों को। या पूर्ण श्रद्धा रख करके इसको सुनिए, कृपा सिद्धि पे, कि हमारा जो भक्ति में प्रगति है, आध्यात्मिक सफलता पूर्ण रूप से निर्भर है वैष्णव आचार्यों के और श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व की कृपा पे। अन्यथा इस कलयुग में कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ, माया से बच करके रहना। चार नियम पालन नहीं कर सकता कोई, चार नियम पालन करने पे मनुष्य बनेगा। फिर जब मनुष्य समर्पण करेगा तब वो भक्त बन सकता है। लेकिन चार नियम पालन करना भी मुश्किल है अगर पंचतत्व की और वैष्णवाचार्यों की कृपा ना हो तो। इस बात को इस अध्याय में पूरी तरह से स्थापित करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अरे, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। तो हम हमारा जो है, हमको इंचार्ज नहीं बनना है, जज नहीं बनना है, या कानून अपने हाथ में नहीं लेना है कि आप ये सही भक्ति कर रहे हैं, उत्तम भक्ति कर रहे हैं, ये उत्तम भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो देखो ऐसे बैठ के माला जप कर रहे हैं। ये नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हमको पहले वैष्णव बनना है, खुद वैष्णव बनना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर क्या बोलते थे? वो छन्नी जो है बोलती थी, सुई तुम्हारे पीठ में छेद है। क्या समझे? नहीं समझे? छन्नी बोल रही है कि सुई तुम्हारे पीठ में छेद है, छन्नी के खुद ही सारे शरीर में छेद है। इसलिए दूसरों को हमको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। केवल और केवल जो काउंसलर है, मेंटर है, गुरु है, अथॉरिटी है, मैनेजर है, उनका ही मात्र अधिकार होता है कि किसी भक्त को देखें और जज करें, और उनको इस उद्देश्य से कि ताकि वो उसके दोष खत्म हो जाएं और वो भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़े। तो उनका अधिकार है, वो ये जज कर सकते हैं कि हाँ ये इसमें ये दोष है, और फिर उसको उस प्रकार से करेक्शन देना। हमको किसी वैष्णव में दोष देखना भी नहीं चाहिए। हमको अपना भक्ति कैसे करना है उस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं प्रभु, कॉमनली मतलब लोग जज करते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा नहीं नहीं, तो प्रश्न लोग जज था। करते हैं तो करने दीजिए ना, वो उनका प्रॉब्लम है, और उनके जो अथॉरिटी है वो उसको मैटर को सॉल्व करेंगे। हमको जज नहीं करना है कि देखो ये वैष्णव है, ये जज करता है। अपना भक्ति करना चाहिए ना, तो हम उसके पास जा करके उसको बताएं। अनटिल अनलेस अगर रिलेशनशिप है, जैसे मैं बताया, काउंसलर है, गुरु है, तो उनको करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो ठीक नहीं। या अगर हमारा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है तो हम फ्रेंडशिप लेवल पे बोल सकते हैं कि हाँ आप इस प्रकार से जज मत करिए, आप अपनी भक्ति पे फोकस करिए। क्योंकि अगर हमारा ध्यान ये रहेगा ना, तो इस संसार में हजारों वैरायटी के लोग हैं, भक्त के सर्कल में भी। तो आपका पूरा समय इसी में जा सकता है कि आप केवल इस भक्त के बारे में बताएं, उसके बारे में, उसके बारे में चर्चा करें। तो अपना भजन कब करेंगे? है ना, पहले अपने आप को बचाना है हमको। इसलिए हमेशा फोकस अपने भजन पे, और हम कैसे शुद्ध भक्ति की मार्ग को पालन कर सके उस पर रहना चाहिए। अब फिर अगर आदेश मिलता है कि आप इन भक्तों को टेक केयर करिए, इन भक्तों का देखिए कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, तो वो आदेश प्राप्त करके हम ये सेवा के रूप में ये कार्य कर सकते हैं कि ये वैष्णव अच्छा है, लेकिन इसमें ये अभी अनर्थ है, दोष है, नियम पालन नहीं कर रहा है, चलो इसको हेल्प करने के लिए उसको हम करेक्शन दे सकते हैं। तो अलग कॉन्टेक्स्ट में। ओके।
ठीक है, कहीं पे विराम करेंगे, समय हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने स्क्रीन शेयर किया था क्या? मुझे दिखा नहीं आज। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था क्या? नहीं, हुआ था। मेरे साइड तो नहीं दिखा। पता मैंने नहीं। मैसेज भी डाला था।